नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में बहुप्रतीक्षित तिमाही प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट शुरुआती चढ़ाव से उभरे, क्योंकि अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर पर बढ़ती चिंता ने इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो हेवन की ओर आकर्षित करना जारी रखा। एनालिस्ट ने अमेरिका में चल रहे बैंकिंग संकट को क्रिप्टो कीमतों के एक अन्य चालक के रूप में इंगित किया है, जो फेड की चल रही इंटरेस्ट रेट हाइक को काउंटर बैलेंस करता है। फेड घोषणा के बाद बिटकॉइन, ईथर और अन्य को धीमी और स्थिर गति से देखा गया। शुरुआत में रेट हाइक के बाद बिटकॉइन 1% नीचे था, लेकिन तब से ये 1.89% से $29,067 तक ठीक हो गया है। ईथर इसके हिस्से के लिए 2.18% से $1,903 तक है। अप्रैल में जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा बैंकिंग संकट क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक प्रमाण है। एनालिस्ट ने इंगित किया है कि संकट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है, जिसे देखते हुए बैंक की मैच्योरिटी मिसमैच बैंक चलाने के लिए अति संवेदनशील है। एनालिस्ट ने कहा कि इन्वेस्टर शुक्रवार के यूएस एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पर नजर रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बैंक की विफलता की संभावना से क्रिप्टो की कीमत अधिक होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.42% बढ़कर $1.20 ट्रिलियन हो गया। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 19.77% बढ़कर $42.12 बिलियन हो गई। इसमें से डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.37 बिलियन या टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 8% है। स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम अब $38.73 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 91.93% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 47.05% है और दिन में 0.10% की वृद्धि देखी गई। आईसी इंडेक्स जो टॉप कॉइन्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, जो वर्तमान में 1.11% ऊपर 39,290 के स्तर पर है। कहीं और मैड लैब्स एनएफटी कलेक्शन अप्रैल में ब्लॉकचेन पर अपने मांग वाले जेपीईजीज के साथ ब्रेक द इंटरनेट मैनेज करने में कामयाब रहा। सोलाना की वीकली एनएफटी वॉल्यूम भी गिर गई, जो फिर भी इथेरियम की तुलना में ऊपर अच्छी तरह से बनी हुई है। फ्रॉड और स्कैम्स के बढ़ते मामलों को कम करने के प्रयास में यूनाइटेड किंगडम सरकार ने क्रिप्टो करेंसी सहित फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्रिप्टो कोल्ड कॉल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने प्रतिबंध की घोषणा की, ये देखते हुए कि देश में 40% से ज्यादा क्राइम फ्रॉड के कारण होते हैं। सरकार को प्रतिवर्ष $8.8 बिलियन की कॉस्टिंग आती है। ये कदम सितंबर 2022 में देश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड 32% बढ़कर $283 मिलियन तक पहुंचने की रिपोर्ट के बाद आया है। यूनाइटेड किंगडम में चल रही आर्थिक परिस्थितियों ने जालसाजों के लिए कमजोर व्यक्तियों को लक्षित करना आसान बना दिया है। विशेष रूप से देश की मंदी और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए कमजोर लोगों को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने की दिशा में कोल्ड कॉल्स पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कदम है। लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इथेरियम वर्चुअल मशीन फ्लेयर ने अपने एपीआई पोर्टल को गूगल क्लाउड मार्केटप्लेस पर इंटीग्रेट कर लिया है, जिससे कई महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन एपीआईज इकोसिस्टम में आ गई हैं। गूगल क्लाउड मार्केटप्लेस का इंटीग्रेशन फ्लेयर नोड्स और कनेक्टेड चेन नोड्स से हाई इंटेग्रिटी ब्लॉकचेन डेटा के साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स और यूजर्स का एक लार्ज पूल प्रोवाइड करेगा। Algorand, BNB Smart Chain, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Flare, Litecoin, Stockboard, XRP Ledger और फ्यूचर सपोर्टेड ब्लॉकचेन एपीआई शामिल हैं। फ्लेयर ब्लॉकचेन एपीआईज को क्रॉस चेन एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए उपयोगी के रूप में बढ़ावा देता है, जो कि कई डेटा सोर्सेज जैसे कि प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों और वॉलेट जो इसके एपीआई पोर्टल का उपयोग करते हैं, जिसको क्वेरी करते हैं। फ्रेंच सेनेट की इकोनॉमिक्स कमेटी ने 3 मई को क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर चर्चा की। रिपोर्ट्स के अनुसार सेनेटर एक प्रस्ताव पर सहमत हुए, जो इन इन्फ्लुएंसर्स को रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी फर्म से प्रोडक्ट को प्रमोट करने की अनुमति देगा। जैसा कि स्पष्ट है, फ्रेंच सेनेटर्स पेरिस की नेशनल असेंबली में अपने समकक्षों की तुलना में कम कड़े कदम उठाने का इरादा रखते हैं, जिसने मार्च में सोशल मीडिया स्टार्स द्वारा क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट्स पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए वोट किया था।
विशेष रूप से सेनेट कमेटी द्वारा अप्रूव प्रपोज्ड अमेंडमेंट पर अब अगले हफ्ते सेनेट प्लेनरी में चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार अमेंडमेंट का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को प्रभावित करने वालों के माध्यम से पब्लिसिटी के लिए भुगतान करने की अनुमति देना है, अगर वे रेगुलेटर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं या उनके पास लाइसेंस है। ब्लॉन ने पैराडाइम के कोलैबोरेशन से ब्लेंड एक NFT परपेचुअल लेंडिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सॉल्यूशन की पेशकश करके नॉन फंडेबल टोकन मार्केट को फिर से आकार देना है, जिससे यूजर्स अपने NFTs को कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं और NFT इकोसिस्टम के भीतर लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं। पैराडाइम द्वारा बनाया गया ब्लेंड NFT होल्डर्स को उनकी डिजिटल एसेट्स के अगेंस्ट बोरो करने के लिए एक सिक्योर और लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म प्रदान करके कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग देने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशन के रूप में ट्रेडिशनल फाइनेंस और एवर एक्सपैंडिंग डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स मार्केट के बीच की गैप को ब्रिज करता है। कोरिया की एक प्रमुख ब्लॉकचेन कंपनी वीमेड ने आज अपने NFT एज लाइफ एवोल्यूशन NFT और DAO प्लेटफॉर्म पर नया बोर्ड एप गोल्फ क्लब NFT कलेक्शन जारी करने की घोषणा की। BAGC एक गोल्फ थीम वाला NFT प्रोजेक्ट है जिसे 2022 में अटावा ग्रुप द्वारा अनेमोका ब्रांड्स, द सैंडबॉक्स और एलीट एप्स के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया था, जो लगभग 110 बोर्ड एप प्योर क्लब NFTs का उपयोग करता है। जब BAGC ने पिछले साल पॉपुलर कोरियन डिपार्टमेंट स्टोर्स में पॉपअप स्टोर्स के माध्यम से अपनी शुरुआत की, तो इससे प्री सेल पीरियड के दौरान रिमार्केबल 40,000 कॉन्करेंट यूजर्स को दर्ज किया। नाइल 300 एक्सक्लूसिव गोल्फ बॉल BAGC नीट NFTs बनाने के लिए BAGC के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जो गुरुवार 4 मई 2023 को सेल के लिए जाएगा। इन 300 मिस्ट्री बॉक्स NFTs में से हर 4 अलग अलग क्लासेस ईगल, स्पेशल, होल इन होल और एल्बाट्रॉस से संबंधित हैं। वे होल्डर्स को गोल्फ कंट्री क्लब एक्सेस और सिर्फ स्पेशल एडिशन क्लास NFTs के साथ अवार्ड किए गए एक वॉक्सलाइज्ड कैरेक्टर सहित कई प्रिविलेजेस का हकदार बनाता है। UMG और सेंटोरिफाई ने पहले 3,333 ट्रॉफीज ड्रॉप की और कंपनियों के अनुसार मुफ्त आइटम कुछ ही घंटों में पूरी तरह से मिंट आउट हो गए। इस बीच कहा जाता है कि ट्रॉफीज अन्य लाभों के साथ होल्डर्स को फ्यूचर आर्टिस्ट ड्रॉप के प्री सेल राइट्स प्रदान करती हैं। इसमें शामिल कंपनियों के अनुसार इसमें से कुछ वर्चुअल आइटम कॉन्टेस्ट, म्यूजिक रिलीजेस, एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज और अन्य लाभों से जुड़े हुए हैं। साथ ही कलेक्टिबल्स की अपीयरेंस उन सॉन्ग्स के कमर्शियल शोइंग के बाद साथ बदलती है जिनसे वे जुड़े हुए हैं। अगर एक ट्रैक कुल मिलाकर 1 मिलियन स्ट्रीम प्राप्त करता है तो ये एक आर्बिट कलेक्टिबल के अनुरूप होगा, जो 10 मिलियन स्ट्रीम पर लूनर में बदल जाएगा, 50 मिलियन स्ट्रीम पर सोलर और इसी तरह से जब तक ये 500 मिलियन स्ट्रीम पर सुपरनोवा में चेंज नहीं हो जाता। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस ने एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज शुरू करने की घोषणा की है। यूएस के बाहर प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन और ईथर में परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए अनुमति देगा, इंडिविजुअल रिटेल यूजर्स को नहीं। डाटा एक प्रकार का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार का इन्वेस्टिंग टूल जिसमें इंस्टीट्यूशंस किसी कमोडिटी की प्राइस पर अनुमान लगा सकते हैं। कॉइनबेस ने एक प्रेस रिलीज में घोषणा की कि इंटरनेशनल एक्सचेंज को बर्मुडा मॉनेटरी अथॉरिटी से रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त हुआ है। कंपनी के अनुसार एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट फर्म्स को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकता है, जबकि लिक्विडिटी भी प्रदान कर सकता है, एक की फैक्टर जो इन्वेस्टर्स मानते हैं। एनक्लेव मार्केट्स एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से निरंतर रुचि के जवाब में एनक्लेव स्पॉट लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड स्पॉट एक्सचेंज है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की। एनक्लेव स्पॉट एक ट्रेडिशनल एक्सचेंज की तरह ट्रेडर्स को लगभग तुरंत क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये अलग है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित एनक्लेव के भीतर होस्ट किया जाता है, एक कोड बेस जो कस्टडी और ट्रेड एग्जीक्यूशन जैसे कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई कस्टमर डेटा लीक ना हो और इसका उपयोग कुछ ट्रेडर्स को अनुचित लाभ देने के लिए किया जाए। ब्लॉकडेमन, एवलाब्स, रिपब्लिक क्रिप्टो और एनक्लेव जैसे इंडिपेंडेंट अटेस्टेटर्स कस्टडी की देखरेख करते हैं, कोड अपडेट्स को रिव्यू देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि नए प्लेटफॉर्म पर किसी भी एंटिटी का यूनिलेटरल कंट्रोल नहीं है।
WazirX एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज और टैक्स नोड्स एक ITR फाइलिंग प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो टैक्सेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार इस पार्टनरशिप के साथ टैक्स नोड्स WazirX यूजर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेस को कैलकुलेट करने, फाइलिंग करने में मदद करेगा। साथ ही उन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में टैक्स डेवलपमेंट के बारे में सूचित करेगा। टैक्स नोड के फाउंडर और CEO अविनाश शेखर ने कहा, हम WazirX के साथ एक जर्नी शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। हमें विश्वास है कि हमारे सॉल्यूशन WazirX के कस्टमर बेस को उनके इन्वेस्टमेंट पर लगाए गए टैक्सेस पर स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करेंगे। हमें लगता है कि हमारे यूजर्स न सिर्फ कैलकुलेट करने बल्कि अपने टैक्सेस को दर्ज करने के लिए हमारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे, जिससे हमें देश में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की टैक्सेशन जर्नी को आसान बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए Free.O TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Leading virtual digital assets or VDAs emerged from the early lows after the Federal Reserve announced much anticipated 0.25% increase in interest rate as looming concerns over the US banking sector continue to drive investors to crypto haven. Analysts have pointed to the ongoing banking crisis in the US as another driver of crypto prices that counterbalances the Fed's ongoing interest rate hikes. Bitcoin, Ether and others were seen making slow and steady up move following the Fed announcement. Initially, Bitcoin was down 1% after the rate hike, but it has since recovered by 1.89% to $29,067. Ether, for its part, is up 2.18% to $1,903. In April, JP Morgan said in a report that the current banking crisis is a vindication for the crypto ecosystem. The analysts have pointed out that the crisis exposed the weaknesses of traditional financial system given banks' maturity mismatch is susceptible to bank runs. Investors will eye Friday's US employment numbers, but the prospect of another bank failure before that is expected to drive the price of crypto higher, analysts said. The global crypto market cap rose 1.42% to $1.20 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume grew 19.77% to $42.12 billion. Of this, the total volume in DeFi is currently at $3.37 billion or 8% of the total crypto market volume. The stablecoins volume is now $38.73 billion, which is 91.93% of total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 47.05%, an increase of 0.10% over the day. IC Index, which tracks performance of the top coins, is currently sitting at 39,290 level, up 1.11%. Elsewhere, the Mad Labs NFT collection managed to break the internet in April with its sought-after JPEGs on the blockchain, yet Solana's weekly NFT volume is in the red compared to Ethereum, which remains well in the green.